जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, हम लोग खासकर इस संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं कि भाई डैनियल और यूनुस उनकी 25वीं सालगिरह भी हम मना रहे हैं। एक बेसिक सा सवाल है, हम किसी भी रिश्ते को कब शुरू करते हैं? जब हमें उसमें भरोसा होता है या नहीं, या बगैर भरोसे के आप कोई रिश्ता रखते हैं? नहीं ना, आपको भरोसा होगा तभी वो रिश्ता रखेंगे। खास करके अगर आप किसी से शादी करने वाले हैं तो उसको आप क्या कोशिश करते हैं? ये भरोसा दिलाते हैं कि आप उसकी देखभाल करेंगे, आप अच्छे से उसके साथ रहेंगे। ये सारे भरोसे दिलाते हैं, नहीं दिलाते हैं? फिर जब शादी होती है तो ये वायदे भी करते हैं। फिर जब शादी हो जाती है तो ये भरोसे का क्या होता है? बना रहता है या टूट जाता है? ज़्यादातर टूट जाता है। और जो बना रहता है वो भी बस नाम के लिए। और फिर हम झगड़ा करते हैं। झगड़ा करते हैं, नहीं करते हैं? लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि भरोसा तो नहीं कर सकते लेकिन शादी कर लो, तो कर लोगे? नहीं करोगे, ये भी गड़बड़ बात है। लेकिन यहाँ आज एक ऐसी लड़की बैठी है जिसने ऐसा करा था, जिससे वो शादी करने वाली थी। उसने उसको कहा, मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ, आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और उसने फिर भी शादी कर ली। आपको क्यों लगता है कि उसने शादी कर ली होगी? हाँ जी, क्यों लगता है कि जिससे आप शादी कर रहे हो उसने कहा मैं भरोसे के लायक नहीं हूं, आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और उसने फिर भी शादी कर ली और अच्छे से चल भी रही है? तो क्या क्या तुक थी उसमें? बिल्कुल सही बात है, यही उत्तर था, बिल्कुल यही उत्तर था। उसका क्या उत्तर था? आपके ऊपर भरोसा करके मैं आपसे शादी नहीं कर रही हूं। मैं आपसे शादी इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे उस परमेश्वर पर भरोसा है जो परमेश्वर आपको मेरी जिंदगी में लेके। ये भरोसा टूटेगा कभी? टूट जाएगा कभी ये भरोसा? क्योंकि भरोसा किसके ऊपर है? शादी की जड़ में अगर परमेश्वर है, अगर भरोसा परमेश्वर पे है, तो आपकी शादी सही चलेगी। और अगर आपने भरोसा एक दूसरे पे करा है, एक दूसरे के वायदों पे करा है, अगर आपने भरोसा एक दूसरे की तनख्वाह पे या सूरत पे या सीरत पे करा है, अगर एक दूसरे के जो मीठी मीठी बातें हैं उन पे भरोसा करा है, तो शायद शादी के कुछ घंटों में ही या शादी के कुछ दिनों में या महीनों या सालों में एक एक करके वो भरोसे टूटते जाएंगे। क्योंकि मैं और आप मनुष्य हैं और मनुष्य पापी है। पापी हैं या नहीं है? हम लोग कमज़ोर हैं, और कमज़ोर आदमी किसी के भरोसे के लायक नहीं होता। बाइबल कहती है कि जब आप बातचीत करो, जब आप एक दूसरे के साथ प्रार्थना करो या अपने में करो, तो आप ऐसे कहो, अगर परमेश्वर चाहेगा तो। क्या आपने कभी शादी के रिश्ते में जब आप एक दूसरे के डेट कर रहे होते हैं या एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं ऐसे कहा है, अगर परमेश्वर चाहेगा तो? नहीं ना, बहुत रेयरली, हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर तुम चाहो मैं चाहूँ, है ना, मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी। एक दूसरे राजी हो जाएं, और इसीलिए एक दूसरे को राजी करने के लिए हम लोग हर झूठ बोल जाते हैं कई बार, या नहीं बोल जाते? उस झूठ का मैं यूपी का हूं तो यूपी के उदाहरण ज़्यादा याद रहते हैं मुझे।
यूपी में गांव देहात में सीधे सीधे जाके किसी की शादियां नहीं होती, तो गांव में से ज़्यादातर नाई और पंडित एक दूसरे की शादियां कराया करते थे, जिन्हें बिचौलिए भी कहते हैं, बिचवई भी कहते हैं। चर्च में भी कई बार ऐसे होता है, एक दूसरे को हम कहते हैं भाई ये लड़की अच्छी है, ये लड़का अच्छा है, और पंडित की जगह पादरी साहब वो काम को कर लेते हैं। तो जो पंडित जी थे और जो नाई था वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा इससे बदला लेना है। ठीक है, और बदला लेने के लिए उन्होंने जो गांव का मुख्य आदमी था पैसे वाला, उसकी शादी एक ऐसे लड़के से करवाई, तय करी जो ठीक नहीं था। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या करा, कैसे बोला, जब उन्होंने आके बताया लड़का कैसा है, तो उन्होंने कहा जी लड़का इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि जब वो चलता है तो ऐसे लगता है जैसे नाच रहा हो। ठीक है जी, कितना अच्छा लड़का है। जब वो बोलता है तो इतना प्यारा बोलता है जैसे बच्चा हो। कौन शादी नहीं करेगा ऐसे बंदे, जो चलते हुए भी इतनी अच्छी चाल चलता हो और जो बोलते हुए इतने प्यार से बोलता हो। ठीक है जी। एक दूसरे को तो देखते नहीं थे पहले, शादी के बाद ही पता चलता था दूल्हा दुल्हन कैसे हैं। ठीक है जी, आपके ज़माने में शायद ऐसे हुआ, हमारे टाइम में भी ऐसे होता था उसमें। तो क्या हुआ, दूल्हा आ गया। एक और बात उन्होंने बोली थी, मैं बीच में बताना भूल गया जी, वो इतना न्याय पसंद है, इतना अच्छा है, बिल्कुल भेदभाव नहीं करता, सबको कैसे देखता है, एक नज़र से देखता है। 3 बातें हो गई। ठीक है जी, दूल्हा आ गया, शादी होने लगी, घुड़चढ़ी जैसे बारात आती है होने लगी। तो लोगों ने देखा कि उसने अपने एक साइड में रुमाल रखा हुआ था, हैं जी। तो लोगों ने कहा भाई ये क्या है, भाई हमने क्या बताया था, सबको कैसे देखता है वो, सच बोला था। ठीक है, सच में ही झूठ छुपा होता है। काफी जवान लोगों को ध्यान रखना, आप दूसरे से कैसे बोलते हो, लड़कियां भी और लड़के भी, कितना झूठ हम बोलते हैं और उस झूठ के आधार पे क्या रिश्ता हमारा चलता है। लड़का घोड़ी से उतरा, उतर के कैसे चला, नाचते हुए, क्योंकि एक पैर ही खराब था। तो अब एक पैर खराब होगा तो कैसे चलेगा, नाचते हुए चलेगा या नहीं चलेगा, झूठ तो नहीं बोला था। ठीक है, अब बात आई खाली बोलने की। जब उसने बोलना शुरू करा तो बिल्कुल ऐसे बोलता था जैसे 1.5 साल का 2 साल का बच्चा तुतला के बोलता है। ठीक है, कितना मीठा बोलता था। शादियां, हम हंस सकते हैं इन बातों पे, आज भी कुछ बदला नहीं है। क्या कोई भी लड़का कोई भी लड़की जब एक दूसरे को मिलते हैं वाकई सच बता देते हैं कि वो कैसे हैं? तीसरे आदमी को छोड़ दो, क्या हम खुद सच बता देते? नहीं बताते ना। क्या हम कभी भी अपने उस सही रूप में होते हैं जिस सही रूप में एक्चुअल में हम हैं? नहीं होते। जब हमें एक दूसरे से मिलना होता है तो हम अपने सबसे बढ़िया रूप में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबसे बढ़िया भाषा और सबसे बढ़िया तौर तरीकों से मिलते हैं। असलियत कब पता चलती है? शादी होने के बाद धीरे धीरे पता चलती है। अगर इंसान के ऊपर भरोसा करके करेंगे तो क्या गड़बड़ होएगी? यही गड़बड़ होएगी ना, क्योंकि ये सारे झूठ का आडंबर जो हमने रचाया था एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, एक दूसरे को मनाने के लिए, वो क्या हो जाएगा, सामने आना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद शादी तो हो गई, शादी होने के बाद तो रहना ही है साथ में, फिर हम मन मार के एक दूसरे को गाली देते हुए, एक दूसरे के साथ दुखी रहते हुए जिंदगी बिता देते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर भरोसा परमेश्वर पर हो, अगर परमेश्वर के नजरिए से आप देखें, अगर परमेश्वर के नजरिए से रिश्ते को लेके चलेंगे, तो आप सच भी बोलेंगे
जो भी आपसे पूछा बताया जाएगा। और क्योंकि आप एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे, एक लेवल है भरोसे का, वो तो हर किसी में होता है, लेकिन एक दूसरे पे अल्टीमेटली ना कुछ छुपा रहे ना भरोसा कर रहे हैं। और परमेश्वर कभी किसी का भरोसा तोड़ता नहीं है। जिस लड़की के बारे में मैं आपको बता रहा था वो मेरी ही पत्नी है, ठीक है। इसलिए मुझे कंफर्म पता है कि मैंने उसे क्या बोला था और उसने मुझे क्या बोला था। मैं नहीं बोला था उसे मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ, मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और जानबूझ के बोला था ताकि वो रिश्ता टूट जाए, आगे ना बढ़े। लेकिन उसने क्या बोला, आपके ऊपर नहीं, किसके ऊपर भरोसा करते हैं? आज तक 27 साल में हमें कोई कारण नहीं मिला कि परमेश्वर के भरोसे को तोड़ा जा सके। ऐसा नहीं कि दुख संकट से नहीं गुजरे हम लोग, ऐसा नहीं है। इसी शहर में मोतीबाग जो जगह है, मोना जहाँ रहती हैं, जहाँ से आती हैं, मैं और मेरी पत्नी शादी के बाद, हर आदमी उम्मीद करता है ना एक नई जगह होगी, नया वो। हम लोग फर्श पे सोते थे, चटाई के ऊपर, हमारे पास कुछ भी नहीं था। शादी के बाद, शादी में लोग सपने सजो के रखते हैं जी ऐसा घर होगा, ये होगा। मैं और मेरी पत्नी शादी होके जब आए थे तो हम फर्श पे सोते थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास। परमेश्वर ने इन 27 सालों में उन सारी चीज़ों से आगे बढ़ा के वो भरोसे को जो परमेश्वर में है, जब भी हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो किसको देखते हैं? परमेश्वर को। क्योंकि भरोसा किस में करा? परमेश्वर में करा, और परमेश्वर ने कभी उसको टूटने। हमने पहली सर्विस में भी ये बातचीत करी थी, और इस सर्विस में मैं थोड़ा और कुछ अलग से आपसे सब बातचीत करना चाहता था। विषय वही है, परमेश्वर आपकी शादी में क्यों नहीं दिखता हमें? क्यों प्रॉब्लम होती है मेरी और आपकी शादी में? क्योंकि हम इंसान के पार्टनरशिप बनाते हैं, शादी करते हैं, 50-50 का रिश्ता बनाते हैं। तुम ये करना, मैं ये करूँगी। घर में जब रहते हैं, अच्छा तुम ये काम कर लो, मैं ये कर लूँ। हम लोग शर्तों पे शादियाँ करते हैं, शर्तों पे सुबह से लेकर रात तक जिंदगी जीते हैं, और एक दूसरे से जरा सी उन शर्तों में गड़बड़ हो जाए तो जाहिर है क्या होता है? फिर घर में कलेश होता है जी। तगड़ा अनुभव लगता है। यह सुनी सुनाई बात है, अभी अनुभव नहीं है, इतना बुरा नहीं है। ठीक है, इतना बुरा नहीं है। ओके, अच्छा ठीक है, ओके। तो क्या है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमने ह्यूमन रखी है, इंसानी उम्मीदें रखी हैं, और इंसानी उम्मीदें टूट जाती हैं। जब हम परमेश्वर के नजरिए से शादी को देखेंगे, जब हम परमेश्वर का जो उसका सोर्स है, जहां से वो रिश्ता आता है, जब उसके नजरिए से देखेंगे, तब हम इन प्रैक्टिसेस में, इस अभ्यास में जो शादी का है, उसके तरीके से चल सकेंगे। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो। क्योंकि फिर हम ये नहीं कहेंगे कि तुमने मेरे लिए ये नहीं करा, या दूसरे को बोलेंगे उसने नहीं करा। फिर हम दोनों मिलके परमेश्वर के सामने आएंगे और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर अगर तेरी इच्छा हो, तेरी मर्जी हो, इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, अगर मिल सके तो। समझ रहे हैं बात को? कैसे परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। सबसे पहले हम जड़ को देखते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर एक्लीसिया के तौर पे क्या है? हमारा पति है ना? प्रभु यीशु मसीह क्या है? हमारा पति है। हम क्लीसिया के तौर पे क्या है? उसकी पत्नी है। यही प्रभु परमेश्वर ने शुरू से कहा था। तो ये तो है परफेक्ट उदाहरण। भाई यीशु मसीह तो कोई गलती कर नहीं सकता, और जब एक पार्टी से कोई गलती होगी ही नहीं, तो दूसरी पार्टी कितनी भी कमजोर हो, वो उसके साथ चल जाएगी। हम क्लीसिया के तौर पे कमजोर हैं, लेकिन हमारा जो पति है
वो परफेक्ट है, और क्योंकि वो परफेक्ट है वो हमसे परफेक्शन चाहने के बजाय हमें परफेक्ट करता है। तो जब हमसे गलती होती है, जब हमारे ऊपर कोई दाग आता है, धब्बा आता है, जब हम हारते हैं या गिरते हैं, तो हमें कौन उठाता है? परमेश्वर उठाता है ना? उस दाग को, धब्बे को कौन धोता है? परमेश्वर धोता है। परफेक्ट है तो उस रिश्ते में तो आगे जैसे परमेश्वर कहता है कि बिल्कुल परफेक्ट रीति से बेदाग वो अपनी दुल्हन को पूरी महिमा के साथ जब वो आएगा तो प्रस्तुत करेगा। आज उसकी दुल्हन परफेक्ट नहीं है, आज उसकी जो कलीसिया परफेक्ट नहीं है, आज मैं और आप कमजोर हैं। अब आते हैं हम दुनिया के रिश्ते पे। दुनिया में जो मेरा और आपका पति पत्नी का रिश्ता है, जो हम एक दूसरे के उसमें अपने जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसमें देखते हैं, जो दुनिया का रिश्ता है उसमें दोनों कमजोर हैं। पति भी कमजोर है और पत्नी भी कमजोर है। तो जहां एक रिश्ते में एक परफेक्ट है और वो दूसरे को संभाल लेता है, इस दुनिया के रिश्ते में दोनों कमजोर हैं। तो दोनों में से कोई सा भी ढंग से एक दूसरे को संभाल नहीं सकता, और ये उम्मीद करना कि एक दूसरे संभाल लेंगे वो भी संभव नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के नजरिए से उस रिश्ते को देख के तब हमें उसमें अपने चाल चलन में उसको लेते हुए चलना पड़ेगा। जब दो कमजोर होते हैं तो वो एक दूसरे को धक्का नहीं मारते, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? सपोर्ट करके चलते हैं, एक दूसरे को पकड़ के चलते हैं, नहीं तो दोनों ही गिर जाएंगे। एक दूसरे की जो कमियां और गलतियां होती हैं उनको ज्यादा नहीं उछालते, बल्कि उनको छुपा के चलते, है ना? कई बार क्या होता है, आप जैसे कोई सामान खरीदने जाओ और बाजार में जाके मान लीजिए कोई भी सामान खरीद लो, जब तक आप उस सामान को खरीद नहीं लेते हो तब तक उसमें जो मालिक होता है उसके सामने कमियां निकालते हो। करते हैं नहीं करते? क्यों निकालते हैं कमियां? ताकि वो सस्ते में दे दे। ठीक है जी। फिर आप उसको खरीद लेते हो। जब आप उसको खरीद लेते हो और अपने घर में ले आते हो तो जब दूसरे लोग उसको देखते हैं तो आप बड़ाई करते हो, कमी निकालते हो? क्योंकि वो किसका है सामान? और पति पत्नी के रिश्ते में क्या करते हैं जब ब्याह के घर ले आते हैं? एक कपड़े में आप कमी नहीं निकालते, एक 10 रुपए की चीज की बड़ाई करते हो क्योंकि वो आपकी है। जब तक वो दुकान पे थी आपने बुराई करी क्योंकि आपको सस्ते में चाहिए थी। जिस वक्त वो आपकी हो गई उसमें कोई नुक्स नहीं रहा। घर में कोई भी उसे देखने आए आप क्या करोगे? उसकी पति पत्नी का रिश्ता उससे भी गया गुजरा है, 10 रुपए की चीज से भी नीचे है। क्यों होता है ऐसा? क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हम परमेश्वर के नजरिए से उसको नहीं देख रहे, क्योंकि परमेश्वर के नजरिए से नहीं देख रहे। चलिए परमेश्वर के वचन में देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है। शुरुआत में ही उत्पत्ति की किताब में पहले ही अध्याय में जब परमेश्वर सृष्टि को बना रहा होता है और जब आदम और हवा को बनाता है तो क्या कहता है? सारी सृष्टि को बनाने के बाद थोड़ा सा पॉज है वहां, और उसके बाद परमेश्वर कहता है आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर अपनी समानता, अब ये मनुष्य सिर्फ पुरुष नहीं है, वहां ये नहीं है कि मनुष्य परमेश्वर ने कहा आओ हम पुरुष को अपनी समानता में बनाएं, नहीं, वो बहुत गलत समझ होगी अगर कोई ऐसा समझता है तो। क्योंकि ये जो मनुष्य है ये मनुष्य जाति को प्रदर्शित करता है, और तब परमेश्वर ने अपनी समानता में मनुष्य को बनाया और उस मनुष्य को पुरुष और स्त्री दोनों प्लूरैलिटी में, सिंगुलर एंड प्लूरल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देयर इज प्लूरैलिटी
इन द सिंगुलैरिटी। परमेश्वर ने मनुष्य एक को, पुरुष और स्त्री दो, हिम एंड देम अंग्रेजी में अगर आप देखो, उसे और उन्हें, एक में ही दो हैं। ठीक है, हम इस विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर की जो उपस्थिति है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर की जो प्रतिछाया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर पुरुष और स्त्री दोनों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, तो जब आप अपने पति, अपने पत्नी की तरफ देखते हैं, या अपने पति या पत्नी के लिए दुआ प्रार्थनाएं करते हैं, तो आप किस पे नजर डाल रहे हैं? किसके स्वरूप पे? परमेश्वर के ना। तो परमेश्वर को जब आप देखते हैं तो आदर से देखते हैं या हिकारत से देखते हैं? तो आप अपनी पत्नी को या अपने पति को नफरत से, हिकारत से या बेइज्जती से कैसे देख सकते हो? क्योंकि किसका स्वरूप है उसमें? और अगर परमेश्वर के स्वरूप को आप ऐसी नजरों से देखोगे जिनमें आदर नहीं है, तो क्या परमेश्वर के साथ चल पाओगे? है ना? एक ऐसे उदाहरण दिया जाता है, कोई कुम्हार था, बर्तन बना रहा था, और कुम्हार के यहाँ जैसे लोग आते जाते रहते हैं, तो कोई जन आया, उसने देखा ये बर्तन बड़ा गंदा है, उठा के पटक दिया, कितना खराब बनाया है। दूसरे को, तीसरे को, फिर कुम्हार के पास पहुंचा और कुम्हार से बोला, कुम्हार तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूं। कुम्हार मानेगा उसकी बात को? क्यों नहीं मानेगा जी? उसकी बनाई हुई चीज को तोड़ दिया उसने, उसकी बनाई हुई चीज को उसने हिकारत से देखा, इज्जत से नहीं देखा। एक इंसानी कुम्हार आपके, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं को नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके बर्तनों की तारीफ नहीं करी। और आपको लगता है कि आप अपने पति पत्नी को नफरत करके परमेश्वर से प्रेम कर सकते हो? आप अपने पति को और पत्नी को, दोनों को एक दूसरे को देखते हुए उनको अनादर करके परमेश्वर को प्रेम कर सकते हो? ये रिश्ता जब तक परमेश्वर में होकर नहीं आएगा तब तक संभव नहीं होगा, चाहे वो भरोसे की बात हो और चाहे स्वरूप की बात हो। परमेश्वर का स्वरूप है आपकी पत्नी, परमेश्वर का स्वरूप है आपका पति, और उसको जब तक उस नजरिए से आप स्वीकार नहीं करोगे, जब तक उस नजरिए से आप देखोगे नहीं, सच्चा आदर नहीं आएगा। वो दिखाने का आदर तो आएगा, लेकिन सच्चा आदर नहीं आएगा। पहला सच, आपकी पत्नी, आपका पति परमेश्वर का स्वरूप है, उसे उसी नजरिए से देखिए। दूसरा सच, दूसरे अध्याय में उत्पत्ति के हम फिर उसकी डिटेल पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हवा को कैसे बनाया था। कैसे बनाया था? दूसरे अध्याय में क्या लिखा है? को देखा और सारी सृष्टि को देख के पाया कि कोई भी पूरी सृष्टि में आदम के योग्य, आदम के जैसा नहीं, पूरी सृष्टि में। और उसका साथी होने के लिए उस दूसरे जन को आदम के जैसा ही होना चाहिए। मैं आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो अपने आप को ही तो पसंद करते हैं, किसी और को तो पसंद नहीं कर सकते उससे ज्यादा। और परमेश्वर ने उस बात को देखा और सोचा, और तब आदम के शरीर में से ही एक हड्डी लेके और उसने हवा को बनाया। क्या परमेश्वर के पास मिट्टी की कमी थी और मिट्टी नहीं थी जहां से वो मिट्टी लेके हवा को बना सकता था? फिर आदम के शरीर में से ही क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर
और मिट्टी लेके हवा को बनाता तो वो दूसरी होती। लेकिन जब उसी के शरीर में से हड्डी लेके बनाया तो आदम ने क्या कहा, क्या लिखा है जी? तू मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। अगर दूसरी मिट्टी लेके गुड्डा बनाया होता तो आदम ये नहीं कह सकता था, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज हमारी शादियों में हमारी पत्नी पराई हो जाती है। वो ना हमारी हड्डियों में की हड्डी रहती है एक्चुअलिटी में, और ना हमारे मांस में का मांस रहता है, क्योंकि तो पराए घर से आई है। उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? जैसे वो बोझ हो, है ना। अब हिंदी के या जो शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं उनको अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको शायद थोड़ा ये बात समझ आएगी। विवाह शब्द आपने सुना है? विवाह शब्द संस्कृत के वाहती शब्द से आता है। वाहती शब्द वाहन जिसे हम कहते हैं उन्हीं शब्दों में आता है। यानी किसी को उठा के ले जाने को, किसी दूसरे का बोझ उठा के आप ले जाएं, वो विवाह का मीनिंग है। और इसलिए दहेज भी चलता है, इसलिए सोच भी है कि बेटी बोझ होती है। और बेटी बोझ है, कोई दूसरा आएगा उस बोझ को उठा के ले जाएगा तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना भाई। वो क्यों आपका बोझ उठा के ले जाए? विवाह कर रहे हो तो दहेज भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हेडेक, आपका बोझ कोई और। समझ तो कैसे हमारे समाज में गड़बड़ है इस बात को लेके, क्योंकि शब्दों में गड़बड़ है। परमेश्वर में शादी ये नहीं है कि आप किसी का बोझ उठा के ले जाएं। परमेश्वर में शादी आपकी हड्डी, आपका मांस, आपका ही बदन आपके साथ जो अलग जगह पैदा हुआ था जोड़ा जा रहा है। वजन नहीं है आपके ऊपर, बल्कि आप जो इनकम्प्लीट थे, आप जो अधूरे थे, आप जो आधे थे, उस आधेपन को पूरा करा जा रहा है। यानी आप जो किसी भी लायक नहीं थे, अब जब बाकी आधा भी मिल जाएगा तब आप किसी लायक हो जाएंगे। आधा किसी लायक नहीं होता, है ना। इसीलिए हिंदी में दूसरे शब्द या अंग्रेजी में भी जो हम इस्तेमाल करते क्या होते हैं? अर्धांगिनी ना, आधा अंग जी। लेकिन आधे अंग को गाली देना, मार पिटाई करना, वाइस वर्सा, बड़ा अच्छा लगता है हमें। लगता है कि जी हम वाकई बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम किसी को दबा के रख सकते हैं। पति हो या पत्नी हो, जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के समाज में पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा करते हैं। बाकी बचे हुए आधे को हम लोग समझते हो हमारा है ही नहीं। अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं हम? बेटर हाफ ना। तो बचा हुआ क्या बचा? अच्छा आधा तो दूसरी तरफ चला गया, तो बचा कौन सा है? खराब आधा। ठीक है ना। लेकिन बर्ताव कैसे करते हैं? जैसे कि बेटर हाफ में हूं और बाकी वर्स्ट खराब हाफ। और बोल हमारे शब्दों में और हमारे दिल में, दिल और दिमाग में संपर्क नहीं रहता है। दिमाग से क्या कह रहे हैं? मेरी पत्नी मेरा क्या है? बेटर हाफ है। और घर पहुंचते ही क्या है? कोई सा भी हिस्सा नहीं बच जाती। परमेश्वर में दो सच हम सीख रहे हैं। पहला सच क्या है? परमेश्वर का स्वरूप है। पति है तो भी और पत्नी है तो भी। परमेश्वर के स्वरूप को जब आप देखोगे तो अपने आप आपके दिल में आदर आएगा, अपने आप आपके दिल में सम्मान आएगा। दूसरा सच क्या देख रहे हैं? एक शरीर है, एक आधा, दूसरा आधा। ना उससे बड़ा है ना उससे छोटा है, ना उससे अच्छा है ना उससे खराब है। कोई सा भी आधा दूसरे के बगैर पूरा नहीं है। कैसे बाइबल में और उदाहरण से हम इस बात को जानते हैं? क्योंकि आधे काम से, आधी चीज से कुछ भी पूरा नहीं होता। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी।
परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांध के क्या कहा? मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तेरे जो संतान है कैसे होंगे? ये जो धूल के किनके हैं, जो बालू तू देखता है, आसमान में जो तारे देखता है, उनसे भी ज्यादा। अब्राहम से कहा था ना, सारा से तो नहीं कहा था। तब जब अब्राहम के बच्चे हुए तो सारा बांझती, सारा से बच्चे नहीं हो रहे थे, ठीक है जी। तो हागार का बच्चा हुआ। हागार का जो बच्चा था वो अब्राहम का ही था। फिर परमेश्वर ने मना क्यों कर दिया उसको उस वाचा का बच्चा मानने से? क्योंकि वो आधे का बच्चा था, बाकी आधा कौन है? आधे में कुछ नहीं मिलता। जब तक कि वो पूरा, जब तक सारा और अब्राहम दोनों का बच्चा नहीं होगा, वो वाचा का बच्चा नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? एक शरीर और एक आत्मा भी। मलाकी की किताब में अगर आप खोलेंगे तो दूसरे अध्याय में आप पाएंगे परमेश्वर अपने जो भविष्यद्वक्ता उसके द्वारा बातचीत कर रहा है। खासकर 15वीं आयत में अगर आप देखेंगे 13 से 16 तक, आपके पास बाइबल है तो खोल के देख लीजिए। वहाँ परमेश्वर क्या कहता है कि तुमने मेरी वेदी को, आप अपने पास देख लीजिए, मैं आपको पैराफ्रेज करके बता देता हूँ। तुमने मेरी वेदी को, मलाकी की किताब 2 अध्याय 13 से और 16 तक, तुमने मेरी वेदी को आहें भरने का, दुख का, रोने का, आंसुओं का जगह बना दी। क्यों? क्योंकि तुम पति पत्नी, खासकर पत्नी के लिए वहां लिखा गया, उसे दुख देते हो। और अगर किसी को दुख मिलेगा तो कहां रोएगा? परमेश्वर के सामने रोएगा ना, परमेश्वर की वेदी के सामने रोएगा। और जब वो रोएगा तो परमेश्वर क्या कहता है? ये बात मुझे मंजूर नहीं है। और दूसरी जगहों में और क्या लिखा है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारी दुआएं भी सुनी नहीं जाएंगी। अब सोचो कि आपके घर में आप और आपकी पत्नी है, या आप और आपका पति है, किधर से भी, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष या एक जेंडर की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों तरफ से हो सकता है, और एक दूसरे को ना हम आदर करते हैं, ना ही हम उनके साथ ठीक से रहते हैं, बस रहते हैं, एक दूसरे को जो हमसे बन पड़ता है सताते रहते हैं, और फिर दुआएं करते हैं। परमेश्वर सुन लेगा? हम गैर मसीहों की बात नहीं कर रहे, हम अपने मसीह परिवारों की बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपकी और मेरी दुआओं को नहीं सुनता, क्योंकि परमेश्वर उस कराहने को देखता है, उन आहों को देखता है जो आपने एक दूसरे को सता के एक दूसरे से निकलवाई। और जब उनको देखेगा तो दुआएं उसके ऊपर नहीं पहुंचेंगी, उनके नीचे दब जाएंगी। 2 सत्य हमने सीखे हैं। और मलाकी में परमेश्वर कहता है, क्या परमेश्वर के पास और आत्माएं नहीं थी? ढेरों आत्मा, परमेश्वर जितने मर्जी चाहे आत्मा पैदा कर ले, परमेश्वर है, तो भी उसने एक ही आत्मा को आप और आपकी पत्नी में दिया है। परमेश्वर ने आदम को बनाया, श्वास फूंका, हवा को बनाया और फिर उसमें वही श्वास फूंका। कोई अलग से आत्मा नहीं लेके आया था परमेश्वर, कोई अलग से नहीं बनाया था। और जब पति और पत्नी के रिश्ते में इस गंभीरता को आप देख पाएंगे, तब आप परमेश्वर पे, बनाने वाले पे भरोसा करके इस रिश्ते को लेके चल पाएंगे। हमने अब आधार देख लिया, बेस देख लिया, तो प्रैक्टिकलिटी कैसे हम इसको लेके चलें। देखिए, एक और जो कंफ्यूजन आमतौर पे रहता है, और ये जो कुछ शब्दों का फेरबदल है, जिसकी वजह से हमारे समाज में प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने एक माइंडसेट बताया, लड़की को बोझ समझते हैं।
अब जब बोझ समझते हैं तो बोझ को ले जाने के लिए आपको पैसा भी देना पड़ेगा, जो भी आपके बोझ को उठाएगा। तो जो सोच होगी हमारे मन में, उस सोच के हिसाब से हमारी जिंदगी चलेगी। मसीहत में वो सोच नहीं है, मसीह उस तरीके से देखता नहीं है, और इसलिए उस तरीके से ज़िंदगी भी चलनी नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी मसीह लोग बाइबल को लेके ही कुछ ऐसा प्रचार करते हैं जो परमेश्वर के हिसाब से उचित नहीं है। उदाहरण के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सृष्टि को देखा, आदम को देखा और कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तरस तो परमेश्वर ने आदम पे खाया था या हवा पे खाया था? हवा तो थी नहीं बेचारी है। तो कई बार आदमी लोग जो सोचते हैं झगड़ा नहीं करिएगा मेरे साथ, आप इस बात को सोच के चलिए, हवा को आपके ऊपर तरस खा के बनाया है ताकि आपको मदद मिल सके। किसके लिए हेल्पर बनाया है? आदम के लिए। आप बगैर हेल्प के जी नहीं सकते ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? छोटी है वो, आदमी बड़ा है, ठीक है जी। हाँ, आदमी को सर बनाया, कोई उसमें शक की बात नहीं, लेकिन बड़ा छोटा नहीं होता है, इसमें ऊंचा नीचा नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? हेल्पर शब्द को हम दुनिया के नज़र से, दुनिया में क्या होता है जी, मान लो कोई कारीगर है, कारीगर काम कर रहा है, उसको एक हेल्पर दे दिया, तो हेल्पर नीचा माना जाता है। वो जब प्रैक्टिस कर लेगा, जब और बड़ा हो जाएगा तो कारीगर बनेगा। कारीगर बड़ा है, कारीगर की तनख्वाह जाता है। परमेश्वर के वचन में वैसा नहीं लिखा है। परमेश्वर के वचन का मतलब वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के लिए एक मददगार बने, तो वही वाला शब्द परमेश्वर ने अपने लिए इस्तेमाल करा है। परमेश्वर मेरा और आपका मददगार है जी, है या नहीं है? वो मददगार वही शब्द है जो स्त्री के लिए इस्तेमाल हुआ है। 66 बार बाइबल में ये शब्द इस्तेमाल हुआ स्त्री के लिए, परमेश्वर के लिए, वही जो स्त्री के लिए इस्तेमाल हुआ कि परमेश्वर मददगार है। तो क्या शब्द मददगार होने से, हेल्पर होने से छोटा हो गया? परमेश्वर तो छोटा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जाने से पहले चेलों से क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? सहायक भेजूंगा। और ये सहायक कौन है? तो क्या पवित्र आत्मा हमसे छोटी है क्योंकि वो हमारी सहायक है? क्या पवित्र आत्मा को हम आदर करते हैं? करते हैं ना। तो पत्नी को क्यों नहीं? वो भी तो मददगार है। परमेश्वर ने अगर उसी शब्द को इस्तेमाल करा है कि आपके लिए परमेश्वर ने एक मददगार दिया है, आपके लिए प्रभु परमेश्वर ने मददगार भेजा है, अगर एक ही शब्द हर जगह है तो एक को हम छोटा और दूसरे को बड़ा करके कैसे समझ सकते हैं? शब्द तो एक ही है। अब कुछ नामों को देखिए। एबेनेजर नाम सुना है आपने? एजर शब्द है उसमें। एबेने क्या है? पत्थर है। एजर क्या है? मददगार है। वो पत्थर जहां परमेश्वर मेरा मददगार हुआ, ठीक है जी। वो पत्थर जहां परमेश्वर, एलियाजर नाम है। एलाई क्या है? परमेश्वर को कहते हैं महाशक्तिशाली। एजर क्या है? मददगार। परमेश्वर की मदद से इस बच्चे को मैंने पाया, इसलिए उसका नाम क्या लिखा? एलिएजर। एजर शब्द मददगार का मतलब छोटा नहीं होता है। इसका असली मतलब यह है कि आपको एक ऐसी सपोर्ट दे गई है जो आपको हर समय काम आएगी। जैसे मैं मान लीजिए दीवार का सहारा लूं, ठीक है, दीवार मेरी मददगार है। पिलर या पत्थर का सहारा लूं, वो मेरा मददगार है। वो छोटा नहीं हुआ बल्कि मुझसे मजबूत है, इसलिए तो मेरा मददगार है। मेरी मदद कौन कर सकता है? मुझसे ज्यादा मजबूत या मुझसे ज्यादा कमजोर? ज्यादा मजबूत। परमेश्वर ने हव्वा को ज्यादा मजबूत बनाया था ताकि वो आदम को मदद कर सके। हाँ, मददगार है, इसमें कोई शक नहीं है। पुरुष सर है, इसमें भी कोई शक नहीं है,
क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। लेकिन मददगार का मतलब ये भी नहीं है कि वो उससे छोटी या कमज़ोर या उससे हीन है, क्योंकि दोनों परमेश्वर की स्वरूप में और समानता में बनाए गए हैं और दोनों एक ही शरीर और एक ही आत्मा है। छोटी बड़ी आत्माएं नहीं है, छोटा बड़ा हिस्सा नहीं है, एक ही शरीर एक ही आत्मा है। अगर ये आधार मुझे और आपको समझ आ जाएगा तो मेरे और आपके जीवन का जो रिश्ता है और घर में एक दूसरे के साथ जो हमारा जीवन है वो बिल्कुल बदल जाएगा। कौन कौन सी बातों में बदलेगा? सबसे पहले एक दूसरे को आदर करने में। एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे हम, क्योंकि हम परमेश्वर को कभी नीचा नहीं दिखाते। जिस पत्थर का हमें सहारा लेना है उसको तोड़ नहीं देते हैं, नहीं तो सहारा कौन देगा? उसको संभाल के रखते हैं। जो डंडा लेके हम चलते हैं, अगर हम दुनिया की मिसाल भी लें, जिस डंडे का हमें सहारा लेते हैं उसको चौकस रखते हैं, संभाल के रखते हैं। किसी भी नजरिए से आप देख लो, उसकी देखभाल करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसके साथ वो पति हो या पत्नी हो। दूसरी क्या बात है? अगर हम इस बात को समझ लेते हैं कि हम एक शरीर और एक आत्मा हैं, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लांछन नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं अपने ही एक हाथ से दूसरे हाथ को नहीं कह सकता कि ये वाला हाथ खराब है और ये वाला हाथ अच्छा है, क्योंकि दोनों ही किसके हाथ हैं? मेरे। मैं नहीं कह सकता कि मेरा लेफ्ट साइड का शरीर खराब है और राइट साइड का शरीर अच्छा है। जब मैं शीशे के सामने खड़े होता हूं तो मैं पूरे ही शरीर को देख के खुश होता हूं कि ये मैं हूं। जब आप अपनी पत्नी के ऊपर नज़र डालते हैं या अपने पति के ऊपर नज़र डालते हैं तो आप अपने ही शरीर, अपने ही हिस्से को देख रहे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वैसे ही बनाया होता है। जब आप दुआ प्रार्थना कर रहे होते हैं तो आप एक ही आत्मा में प्रार्थना कर रहे होते हैं। पास्टर डैनियल ने गवाही दी थी, है ना? परमेश्वर कहता है ना, एक साथ एक मिलके, दुनिया में कोई और मिले ना मिले, लेकिन आपके पत्नी आपका पति तो एक होके एक आत्मा में प्रार्थना कर सकते हो। और उन्होंने क्या गवाही दी थी? जब जब वो, उनकी प्रैक्टिकल गवाही है, जब जब वो दोनों डिफर करे दुआ करने में, वो बातें अक्सर नहीं सुनी गई। और जब जब एक मन होके उन्होंने एक बात में एग्री होके प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उनके एक होने को आदर करते हुए उन प्रार्थनाओं को क्या करा? सुन लिया। एक आत्मा एक शरीर। तीसरी बात, परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए मुझे और आपको बनाया है। परमेश्वर में शादी उसके उद्देश्य के लिए ही है। परमेश्वर में शादी इसलिए नहीं करते क्योंकि मेरी ज़रूरत है या उसकी ज़रूरत है या हमें जी कुछ घर बनाना है या आगे कुछ करना, नहीं। परमेश्वर ने चाहा कि शादी हो। परमेश्वर ने चाहा कि आदम अकेला ना रहे। परमेश्वर ने चाहा और परमेश्वर ने उस तरीके से बनाया। और इसलिए शादी में क्या है? मेरी इच्छा नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा से करूंगा, मेरी इच्छा किसी न किसी दिन पूरी नहीं होगी, टूट जाएगी। और जब मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी मैं गुस्सा होऊंगा, मैं नाराज होऊंगा, मैं झगड़ा करूंगा। और जब परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर ने क्योंकि चाहा है, परमेश्वर ने मुझे बनाया है और परमेश्वर की इच्छा के लिए करूंगा, तो वो कभी टूटेगी नहीं। और इसलिए कभी भी एक दूसरे से झगड़ने का खास कारण मिलेगा नहीं। हम कमज़ोर हैं, हम में पाप है, ऐसे होता रहेगा। लेकिन जब जब परमेश्वर की इच्छा की तरफ मुड़ेंगे तब तक फिर से एक आकर के आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उसको संभाल के रखेगा। लेट मी कम बैक टू वेयर आई बिगिन। मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ और कोई भी इंसान दूसरा भी भरोसे के लायक नहीं। हम चाहे जितना भी कहें मैं कितना अच्छा हूँ, हम जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम में से कोई भी वास्तविकता में किसी भी भरोसे के लायक नहीं है।
क्यों नहीं कहते हम इस बात को? क्योंकि हमें लाभ चाहिए होता है। क्यों नहीं कहते हम इस बात को? क्योंकि हमें फेवर चाहिए होता है इंसान का। परमेश्वर तो जानता है, और क्योंकि इंसान के फेवर के लिए हम झूठ बोलते हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स आती। मैं नहीं कह रहा जी आप अपने पापों की माला बना के लटकाए घूमो, नहीं, लेकिन आपको अपने में यह समझ होनी चाहिए कि मैं कमजोर हूं। आपको अपने में ये पूरी तरह समझ होनी चाहिए कि मैं कमजोर हूं, फिर आप दूसरे पर उंगली नहीं उठाएंगे, पति हो या पत्नी हो। और जब ये रिश्ता परमेश्वर में भरोसा करके चलेगा, जैसे कि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था, आपके ऊपर नहीं परमेश्वर के ऊपर भरोसा, तो वो भरोसा कभी आपका टूटेगा नहीं। आपको एक दूसरे को नीचा दिखाने या एक दूसरे को बुरा कहने का कारण नहीं होगा, क्योंकि भरोसा किस में करा? परमेश्वर में करा। आधार परमेश्वर है, इसलिए सेलिब्रेशन भी क्या है? परमेश्वर है। ये आखिरी बात कह के मैं समाप्त करूंगा। 25 साल भाई डैनियल और यूनुस की शादी को हो गए। व्हाट आर दे सेलिब्रेटिंग? हाउ परफेक्ट दे हैव बीन टू ईच अदर? नो, they are celebrating God's faithfulness in their life. परमेश्वर कितना वफादार रहा है उनके पिछले 25 सालों में। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पिछले 25 साल में परमेश्वर ने क्या क्या करा है उनको एक करने के द्वारा। क्या गवाही दी उन्होंने? उनके एक होने से कितना काम परमेश्वर ने करा है। अगर मैं अपने बारे में कहता तो मैं भी वही कह सकता हूं। 27 years. What is so beautiful about it? God's faithfulness. परमेश्वर वफादार रहा है मेरे और मेरे पत्नी के बीच में। क्या हुआ है? परमेश्वर ने अपनी मर्जी के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपने काम के लिए मुझे और उसे जोड़ा। और पिछले 27 साल में मुड़ के हम अपने अचीवमेंट नहीं गिना सकते, वो इंसानी बात है। हम ये गिन सकते हैं कि 27 साल में परमेश्वर ने हम दोनों को एक साथ लाके क्या क्या काम करा है। How beautiful that will be when marriages are based in God. कितना खूबसूरत क्षण होगा जब हमारी शादियां परमेश्वर में आधारित होंगी, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए बनेंगी और चलेंगी। तब जो दुख होंगे वो भी सुख में बदल जाएंगे, तब जो कमियां घटियां होंगी वो भी अच्छाइयों में बदल जाएंगी। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि अब उसके लिए जो मुझे और आपको संभाल सकता है, क्योंकि हम कमजोर हैं, हम गिर जाएंगे कहीं भी। अब उसके लिए जो मुझे और आपको संभाल सकता है, यहूदा की पत्री पहले अध्याय 24 और 25वीं आयत में लिखा है, जो मुझे और आपको महिमा में बेदाग ला सकता है, उस पूरे आनंद के साथ उस बुद्धिमान परमेश्वर, उस मेरे बचाने वाले परमेश्वर को सारी महिमा, सारा राज्य, सब कुछ किसको मिले? अगर आज मैं और मेरी पत्नी कोई भी बात एक दूसरे में देख के कह सकते हैं तो किसको महिमा देंगे? और अगर ऐसा होगा तो परमेश्वर आपको हाथ पकड़ के जरूर लेके चलेगा। प्रभु परमेश्वर आशीष।